और आज का सवाल यही है कि जाति से जीतेंगे चुनाव। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, सीधा सवाल आपसे यह है कि अब आप देख रहे हैं कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार से आवाज उठ रही है कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। तो क्या करेंगे ऐसे में? आप क्यों तैयार नहीं सरकार? नहीं, देखिए विपिनेश जी, सवाल ये नहीं है। हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि कौन कितने सामाजिक रूप से संवेदनशील है। इस पे कोई प्रमाण पत्र देगा क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ा क्या होना है वो समझते हैं। और मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि जाति जनगणना कोई पैमाना नहीं है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अभी नीट के मामले में हमने देखा कि ऑल इंडिया कोटा में, और मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, 1986 से यह मामला लटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में कहा था कि नीट के माध्यम से ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, किसी ने नहीं दिया। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि मंत्री परिषद में देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 27 ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को प्रतिनिधित्व दिया गया। सम्मान मिले, प्रतिनिधित्व मिले, सामाजिक न्याय इसको कहते हैं। लेकिन विपिनेश जी, सामाजिक न्याय के नाम पे जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है, लालू जी हो, मुलायम जी हो, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, आपातकाल के विरोध में उनका राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है? उनको अपने परिवार के बाहर कोई पिछड़ा दिखता ही नहीं है। राजनीतिक रूप से कितने मजबूर हो गए हैं कि लालू जी और मुलायम जी साथ में अखिलेश और तेजस्वी को लेकर घूमते हैं। पिछड़े वर्ग का कल्याण का क्या अर्थ होता है? समाजवादी पार्टी से हमारे मित्र यहां बैठे हैं, मुझे आज भी याद है कि समाजवादी पार्टी का जब शासन था तो कुल मिला के एक ही जाति के लोग एसएचओ बनते थे, एक ही जाति के लोग सरकार में रहते थे, एक ही जाति के लोग संगठन में रहते थे। बहुजन समाज पार्टी का शासन देखिए आप, एक ही जाति के लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते थे, एक ही जाति के लोग सरकार में और संगठन में रहते थे। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपिनेश जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आर्थिक आधार पर मत आइए, बीजेपी दफ्तर वाले आंकड़े मत बोलिए। पत्रकारिता करने वाले जो खोजी पत्रकार, रुकिए मनोज जी, रुकिए 1 मिनट, आती हूँ आपके पास। उस पर बात, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूं। देखिए, ये अपने पार्टी के अपने संगठन के संस्कारों का परिचय ऐसे मत दीजिए। आपकी बारी आएगी, आप बोलिए, मैं शांतिपूर्वक सुनूंगा। जब प्रकाश जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने हमेशा इसका जिक्र किया है, तो जब एससी एसटी की काउंटिंग हो सकती है, जनगणना हो सकती है, तो बाकी जातियों का भी आप हाल जान लीजिए ना, ताकि अच्छे से वहां पर विकास हो सके, वो भी इससे आर्थिक ढांचे से जुड़ जाएं। देखिए विपिनेश जी, मैं पुनः अपने बातों को दोहरा रहा हूं और आपके दर्शकों को यह समझना चाहिए कि जाति जनगणना कोई आधार नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है। भाई, क्या सवर्णों में गरीबी नहीं है क्या? जो अपर क्लास के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनमें गरीबी नहीं है क्या? तो दे तो आर्थिक रूप से जो गरीब, ये इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। समाजवादी पार्टी को शांत कराइए। मैं बस मनोज जी 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए, गुरुजी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए यही दिक्कत है कि ये सदन में हल्ला करेंगे, स्टूडियो में हल्ला करेंगे, कहीं तो आप विमर्श का स्तर परिपक्व रखिएगा ना। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, गरीब सवर्णों को आरक्षण मिले, क्या अपर कास्ट में गरीबी नहीं है? क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ऊंची जाति में नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमें किसी से। चलिए ठीक है मनोज जी, अब बोलिए, आपको जवाब मिल गया। विपिनेश, मैं गुरु प्रकाश को कहूंगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से मिले हुए दस्तावेज पढ़ने के बजाय इनको कम से कम द हिंदू की, मैं कोट कर रहा हूं, द हिंदू की 15 मार्च 2021 की खबर पढ़नी चाहिए। द हिंदू ने छापा है कि देश के बड़े संस्थानों में और यहां तक कि आईआईएम में भी 60% जो ओबीसी और एससी के जो सीट हैं वो वैकेंट है। गुरु प्रकाश से पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो आजादी के 70 साल बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो 27% आरक्षण तय है, उसमें एक भी ओबीसी वर्ग का प्रोफेसर नहीं हुआ। उद्धव आयर की रिपोर्ट है। आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन से मानसिकता के लोग हैं जो ललितपुर में एक जाति विशेष के लोगों को अपने दरवाजे से गुजरने पे कहते हैं कि चप्पल उतार दो। तो गुरु प्रकाश चूंकि उससे प्रताड़ित नहीं है, हम लोग तो भोगे हुए हैं। और जो सरकारी यूनिवर्सिटी में घुस करके क्या क्या चीजें गिन लेती है, विपिनेश नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस सरकार से अगर ये सवाल किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, चाहे जितने भी बहुजन मुखी लोग हैं, अगर वो ये सवाल कर रहे हैं कि इस देश में जाति की जनगणना हो जाए तो कौन सी बुराई है? अब जो ये हमारा सिद्धांत तो अब से नहीं था, आजादी के पहले, जैसे आपने कार्यक्रम के संदर्भ में ही बताया कि 1931 के बाद से इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांव 100 में 60। उस समय भी बैकवर्ड कास्ट की जो जनसंख्या थी वो 52% से ज्यादा।
आज आपसे तो आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कराई मनोज जी? आप अपने खर्चे पे करा लेते जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी। विपनेश, आपका बहुत वाजिब सवाल है। आप कम से कम निर्भीक पत्रकारिता करती। ये सेंसस कराने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उस समय भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में बयान दिया कि हम कांग्रेस। अरे जैसे कर्नाटक की सरकार ने अपने खर्चे पे करा लिया, आप भी करा लेते। विपनेश से पूछना चाहूंगा कि वो कौन लोग हैं जो ओबीसी एससी के लोगों को यूनिवर्सिटी में, आईआईएम में, आईटी में उनका प्रतिनिधित्व नहीं लेने देना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं? चलिए वो जवाब दे रहे हैं। गुरुजी जल्दी से बोलिए, फिर मृत्युंजय तिवारी जी के पास में जाना है। दीजिए जवाब जल्दी से। सुन लीजिए मनोज जी, जल्दी से पिछड़े वर्ग के लोगों को सुन लीजिए मनोज जी। 1 मिनट, आपने सवाल पूछा, जवाब भी ले लीजिए जल्दी से। 1 मिनट रुकिए 1 मिनट, एक एक करके बात करते हैं। और वो जब अपनी संख्या जान जाएंगे, अब सुन लीजिए भैया, संख्या ज्यादा, मैं नहीं बोल भागीदारी। नहीं मनोज जी, ऐसे नहीं। देखिए एक एक करके बात करेंगे। मैं मृत्युंजय तिवारी जी से अब जवाब ले लेती हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी, अब केंद्र से जवाब मिल गया है, अब आगे क्या करेंगे आप? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, नेता प्रतिपक्ष बिहार के श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनसे भी मिलकर के नेता प्रतिपक्ष ने सभी महागठबंधन के सदस्यों के साथ, दलों के नेताओं के साथ ज्ञापन दिया है और कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के इस पर दबाव बनाइए। जातीय जनगणना कराने से आखिर बीजेपी क्यों भाग रही है? जाति एक सामाजिक सच्चाई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पार्लियामेंट में, आपको क्या लगता है क्यों बीजेपी भाग रही है? इसलिए भाग रही है, बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी भी अपने मंत्रिमंडल का सहयोगी का परिचय सदस्यों का कराते हैं तो जाति बोलते हैं कि कौन जाति से कौन है, हम परिचय कराना चाह रहे थे। जाकर के सीना ठोक कर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम फलाने जाति से हैं, पिछड़े जाति से हैं। तो भाई इससे आप क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसके साथ आप न्याय करना नहीं चाहते हैं। उनको, उनके साथ जो हकमारी हो रही है उसको वाजिब हक देना नहीं चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रहे हैं। हमारे लिए सभी जात पात नहीं देखते इसमें। यही तो इनके साथ दिक्कत है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ है। 2 करोड़ नौकरी का वादा कहाँ चला गया? 15 लाख रुपया खाता में देंगे, कहाँ चला गया? महंगाई पर अभी कुछ नहीं बात करेंगे। इनके कथनी और करनी में अंतर है। इनका भारतीय जनता पार्टी मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये सिर्फ कहेंगे सबका साथ सबका विकास और करेंगे कुछ का साथ कुछ का विकास, ये नहीं चलेगा। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से, आदरणीय शरद यादव जी से, ये लोग सामाजिक योद्धा है और ये लोगों की गोलबंदी, सभी लोगों को एकजुट करके सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा जातीय जनगणना। चलिए ठीक है निहोरा जी, क्या इस दबाव में नीतीश भी साथ दे रहे हैं पूरा? सरकार पर आप भी दबाव बनाएंगे अगर केंद्र सरकार तैयार नहीं होती है तो? और नेता के पहले से की नीति रही है। 2011 में भी जब जनगणना की बात आई उस समय भी हम लोगों ने मांग किया था, जिसमें आदरणीय लालू यादव जी सरकार में शामिल थे। तो लगातार हम लोग जातीय जनगणना हो, ये मांग हमारी पार्टी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी करते रहे। इस बार भी जातीय जनगणना की बात है तो हम लोग चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों, सारे जातियों का, जितने भी देश में जातियां हैं वो जातियां का जनगणना हो ताकि पता लगे कि कौन सी जातियां कितने संख्या में हैं। केंद्र सरकार नहीं मान रही है। केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया। अब आप क्या करेंगे? नीतीश जी क्या करेंगे अब? पार्टी ने तय किया है कि वो मिलेंगे एक डेलीगेशन, सारे इस विचारधारा के लोग, मानने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलके प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और ये बात सच्चाई है निहोरा जी, ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, ये आप लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। प्रस्ताव भी बिहार विधानसभा विधान परिषद से पास हो चुका है, लेकिन केंद्र में ना है इसके लिए। नीतीश जी फिर क्या करेंगे? केंद्र के साथ जाएंगे या फिर विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होंगे? अब तो समय आने पर बात होगी।
लेकिन अभी तत्काल जो हम लोग की नीति है कि जातीय जनगणना हो, और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के बाद से ही पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप उठाकर आंकड़ा देखिए तो किस तरह इस देश में पिछड़ी जातियों को दबाने का काम हुआ है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमें नहीं कहते हैं कि जातीय जनगणना एनडीए के साथी हैं आप, उनकी जो लाइन है उससे अलग बात आप कर रहे हैं। अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे भाई हमारी खुद पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री आते हैं और हमने सबका साथ सबके विकास पर काम किया, हमारे लिए सब बराबर है। आप उससे एकदम अलग बात कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी आपने सवाल सुना, मेरा भी सवाल यही था। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के नीति पर नहीं चलते हैं। हम हमारी पार्टी की अपनी नीति है, सुन लिया गुरु प्रकाश जी, अपनी विचारधारा है और अपनी नीति और विचारधारा पर हम स्टैंड लेते हैं। तो हमारी पार्टी की नीति है कि जातीय जनगणना हो, ठीक है। तो उसके आधार पर मैं एक सवाल और जोड़ देती हूँ। गुरु प्रकाश जी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहना चाहती हैं आप इसलिए बच रहे हैं ताकि जो वर्ग पीछे छूट गया है, जिसके विकास की बात आप करते थे, वो पिछड़ा वर्ग जहां पर विकास नहीं पहुंचा है और वो भी सामने आ जाएगा, इसीलिए आपको 2022-24 में लॉस हो सकता है, इसीलिए आप बाकी जातियों की जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। विपनेश जी, देखिए ऐसा है कि हमारी नीति पे और हमारे नेता पे देश की जनता ने जनादेश के माध्यम से आशीर्वाद दिया है और 2019 में 2014 के मुकाबले 4 करोड़ अधिक लोगों ने भरोसा जताया था। जनादेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है कि आप गरीबों ये आप मनोज जी सुन लीजिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पा रही है। गुरु प्रकाश जी बोलिए। ये मनोज जी जो हैं, जो व्यक्तिगत आक्रमण कर रहे हैं, मैं अपने जाति का तमगा अपने सीने पे नहीं पहनता हूं, लेकिन आप मेरा पूरा नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने क्या झेला है, मैंने क्या नहीं झेला है, ये मुझे आपसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जिनके गोद में बैठे सुनिए, बात सुनिए, आप क्या तरीका है, आपको बुरा लग रहा है दलितों वंचितों का हल मांगा जा रहा है तो बुरा लग रहा है आपको बुरा लग रहा है पिछड़े दलितों पर। मैंने पूछा कि वो कौन लोग थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आजादी के मनोज जी एक मिनट रुक जाइए, आपने सवाल पूछ लिया था, उसी का जवाब ले रहे हैं। गुरु जी जल्दी से बोलिए प्लीज। मनोज जी एक मिनट, मनोज जी ऐसे गुरु प्रकाश जी से आप जवाब चाहते हैं, दे नहीं रहे हैं एक साथ, तो आप रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। मैं आंकड़ों के साथ हूँ। हाँ ठीक है, आपने उठाया आंकड़ा में, अब सुन लीजिए। अरे अब आप सुनेंगे नहीं तो फिर जवाब कैसे मिलेगा। 69,000 भर्ती में 22,000 पिछड़े और दलितों का पद एक स्वजाति को दे दिया गया। गुरु प्रकाश अब सुन लीजिए मनोज जी, जवाब आप जा रहे हैं तो जवाब ले भी लीजिए। बोलिए गुरुजी, जल्दी से बोलिए प्लीज। नहीं, ये समाजवादी पार्टी का पर्यायवाची ही गुंडागर्दी है, तो ये गुंडागर्दी स्टूडियो में कर रहे हैं, ये देश देख रहा है, ये देश समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी कर लीजिए। समाजवादी पार्टी समाजवादी। गुरु प्रकाश जी, मनोज जी, अब इस तरीके की बहस में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता इस चर्चा का। एक सवाल आप पूछेंगे तो जवाब लेंगे, धैर्य रखिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वक्त यहां पर समाप्त हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप देख रहे हैं कि 2022 न सिर्फ 2024 पर निशाना है सीधा, और हो सकता है कि ये मुद्दा ये बड़ा हो जाए कि जाति के नाम पर क्या चुनाव लड़ा जाएगा आगे, क्योंकि इसकी तैयारी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। केंद्र के पास क्या तोड़ है ये देखना होगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।